हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो लिटरेचर में मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए थे विलियम शेक्सपियर के बारे में। अगर आपने उनको नहीं देखा है वीडियोस को तो आप उनको जाके देख सकते हैं। और आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स बताने वाली हूँ अबाउट लिटरेचर। तो इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप 2-3 बार इसको वीडियो को देखेंगे तो आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। देखिए, मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन हम कहते हैं जॉन वाइक्लिफ को। जॉन वाइक्लिफ को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर आपसे पूछे मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा तो आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा अगर आपसे पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा जोफ्री चौसर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, तो आपका आंसर होगा जॉन वाइक्लिफ। ठीक है, स्वीट स्वान ऑफ एवन। स्वीट स्वान ऑफ एवन शेक्सपियर को कहा जाता है। ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्वीट स्वान ऑफ एवन शेक्सपियर को कहते हैं। ये कहा किसने इनके बारे में? ये बात कही है बेन जॉनसन ने। स्वीट स्वान ऑफ एवन, दिस इज कॉल्ड अबाउट शेक्सपियर बाय बेन जॉनसन। ओके, नेक्स्ट है द बार्ड, या फिर हम कह सकते हैं बार्ड ऑफ एवन। तो ये भी शेक्सपियर को ही कहते हैं। आपको पता है इनका सॉब्रिक्यूट है बार्ड ऑफ एवन, और बार्ड ऑफ एवन भी शेक्सपियर को बेन जॉनसन ने ही कहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्ट है, लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज। देखिए, जॉन मिल्टन को हम लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जॉन मिल्टन वॉज वेरी हैंडसम इन हिज टाइम। ठीक है, तो जितने भी कॉलेज में लोग थे इनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज कहते थे, क्योंकि लेडी में जो, जैसे लेडी एक ब्यूटीफुल लेडी जो होती है उसमें जो सुंदरता होती है उससे इनको कंपेयर करा गया था। ठीक है, तो इसीलिए इनको कहा गया लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज। मतलब इनके ऑबर्न हेयर थे, एकदम ओवल फेस था। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही हैंडसम थे अपने टाइम पर। तो जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज बोलते हैं। पोएट ऑफ द डेविल्स पार्टी। पोएट ऑफ द डेविल्स पार्टी हम जॉन मिल्टन को बोलते हैं, और ये बात कही है विलियम ब्लैक ने। विलियम ब्लैक ने ये बात कही है पोएट ऑफ द डेविल्स पार्टी अबाउट जॉन मिल्टन। नेक्स्ट है मास्टर ऑफ द ग्रैंड स्टाइल। मास्टर ऑफ द ग्रैंड स्टाइल जॉन मिल्टन को कहा जाता है। जॉन मिल्टन के स्टाइल के लिए हम बहुत बार पढ़ते हैं कि इनके स्टाइल को ग्रैंड बोला गया है। तो जहाँ पर भी आपको ग्रैंड स्टाइल दिखे जॉन मिल्टन वुड बी आंसर। ठीक है, द ब्लाइंड पोएट ऑफ इंग्लैंड। ब्लाइंड पोएट ऑफ इंग्लैंड हम जॉन मिल्टन को कहते हैं। इसका आंसर जॉन मिल्टन होगा। आपको पता है कि इंग्लैंड के जो पोएट हैं उसमें ब्लाइंड पोएट जॉन मिल्टन ही थे। 44 ईयर की एज में 1653 के आसपास ये ब्लाइंड हो जाते हैं। तो द ब्लाइंड पोएट ऑफ इंग्लैंड जॉन मिल्टन को कहा जाता है। अगली जो फैक्ट है, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल हम कहते हैं हेनरी फील्डिंग को। ठीक है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके दिया जाए आपको कि प्रिंस ऑफ सॉरी वो तो ऐसे की बात होती है। ठीक है, हाँ, प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे, मुझे ऐसे याद आ गया था, यहाँ पर नॉवेल की बात हो रही है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे वैसे चार्ल्स लैम्ब को बोला जाता है। ठीक है, अगर आ ही गया तो बता देती हूँ। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल की यहाँ पर बात हो रही, तो हेनरी फील्डिंग को हम फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है द वर्शिपर ऑफ नेचर। आपको पता है कि नेचर के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर को बहुत प्यार करते थे। इन्होंने अपनी पोएम्स में नेचर का बहुत यूज़ किया है, नेचर के बारे में लिखा है, नेचर से बहुत जुड़े हुए थे ये। ठीक है, तो वर्शिपर ऑफ नेचर बोला जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को। नेक्स्ट है द हाई प्राइस्ट ऑफ नेचर। हाई प्राइस्ट ऑफ नेचर भी विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कहा जाता है। ठीक है, हाई प्राइस्ट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड आई थिंक आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये बात शायद एस.टी. कॉलरिज ने बोली है इनके बारे में, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि हाई प्राइस्ट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा किसने है। नेक्स्ट है द पोएट ऑफ नेचर, वही है द पोएट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ। द लेक पोएट, लेक पोएट में नाम आता है विलियम वर्ड्सवर्थ का, एस.टी. कॉलरिज का एंड रॉबर्ट सदे का। ये तीनों ही लेक पोएट हैं। ठीक है, पोएट ऑफ चाइल्डहुड भी विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। नेक्स्ट है ईगोटेस्टिकल सबलाइम। ईगोटेस्टिकल सबलाइम विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ईगोटेस्टिकल सबलाइम ये टर्म दिया किसने था? इस टर्म को दिया था, नोट कर लीजिए, जो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ईगोटेस्टिकल सबलाइम जॉन कीट्स ने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा था। जॉन कीट्स ने 1818 में अपने फ्रेंड रिचर्ड वुडहाउस को एक लेटर लिखा था। अपने फ्रेंड रिचर्ड वुडहाउस को एक लेटर लिखा था इन 1818, और उसमें इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में ये बात कही थी, ईगोटेस्टिकल सबलाइम। नेक्स्ट फैक्ट है फादर ऑफ रोमांटिसिज्म। इंग्लिश लिटरेचर में हम कहते हैं वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज को। क्यों कहते हैं? क्योंकि रोमांटिक टाइम पर आपको पता है कि जो रोमांटिसिज्म का मैनिफेस्टो बोला जाता है ना, वो बोला जाता है लिरिकल बैलेड्स को।
आपको पता होगा। तो लिरिकल बैलेड्स सिर्फ वर्ड्सवर्थ का नहीं है, लिरिकल बैलेड्स में दोनों की ही पोम्स जो हैं वो इंक्लूड हैं। वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम्स हैं एंड कॉलरिज की 4 पोएम्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए फादर ऑफ रोमांटिसिज्म वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, और अगर दोनों में से अगर एक ऑप्शन में हो तो एक हो जाएगा, और अगर दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं बोथ करके तो आपका दोनों ही आंसर हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। द पोएट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म सैमुअल टेलर कॉलरिज, ठीक है, क्योंकि सुपर नेचुरलिज्म का यूज़ सैमुअल टेलर कॉलरिज ने अपनी पोम्स में, अपने वर्क्स में भरपूर मात्रा में किया है। तो द पोएट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म इज सैमुअल टेलर कॉलरिज। और नेक्स्ट है द रेबल पोएट। द रेबल पोएट हम कहते हैं लॉर्ड बायरन को, ओके। द रिवॉल्यूशनरी पोएट, रिवॉल्यूशनरी पोएट की अगर हम बात करते हैं तो पी.वी. शैली, ठीक है। अच्छा, एक छूट गया है, ओपियम ईटर सैमुअल टेलर कॉलरिज मैंने बताया था। लेक पोएट्स में मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सदे। बात मैंने ऊपर ही बताई कि लेक पोएट्स में तीनों ही आते हैं, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड सदे। द रेबल पोएट कहते हैं लॉर्ड बायरन को। द रिवॉल्यूशनरी पोएट कहते हैं पी.वी. शैली को। पोएट ऑफ होप एंड रीजनरेशन, ये भी पी.वी. शैली को ही कहा जाता है, होप एंड रीजनरेशन, पी.वी. शैली। एंड पोएट ऑफ ब्यूटी, ठीक है, पोएट ऑफ ब्यूटी एंड हम कह सकते हैं पोएट ऑफ सेंशुअसनेस, इसमें नाम आता है जॉन कीट्स का, ठीक है। तो ये फैक्ट्स लिटरेचर में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी उसको आप ज़रूर से नोट करिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।